एवरीवन वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट सॉल्यूशन का पार्ट 5 है वो डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 4 तक ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 के अंदर बेसिकली 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं अगेन पार्ट 4 की तरह। तो इस वीडियो के अंदर चलिए बात करते हैं तीनों क्वेश्चंस के बारे में। तीनों क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स दे रखे हैं हमें, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। यानी कि इन मेटल्स के साथ आपस में क्या हुआ, इन्होंने रिएक्शन करवाया जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ इन मेटल ऑक्साइड्स का। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यानी कि इन रिएक्शंस में से कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको। जो मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर तीनों मेटल्स हैं उसमें से सबसे रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो आपका यहाँ पर मेटल है। मेटल के बाद जो रिएक्टिव है वो जिंक है, और जिंक के बाद जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है यहाँ पर वो कॉपर है। ठीक है, तो इस बात को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, इसमें मैग्नीशियम है, उसके बाद जो है वो जिंक है, और उसके बाद जो है कॉपर जो है यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रखा है कि आपसे डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से केस में होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिंक के केस में। जिंक के केस में अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो जिंक के केस में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मैं जो आपका ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ब्लैंक का मतलब है यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जिंक के केस में। ठीक है, बात करूँ जिंक ऑक्साइड की मैग्नीशियम से, तो यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का मैग्नीशियम से, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। फिर बात करें कॉपर से, तो कॉपर और जिंक के अंदर कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर आपका कॉपर और जिंक के बीच में जिंक। इसलिए यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में ना तो जिंक के केस में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, ना मैग्नीशियम के केस में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, और ना कॉपर के केस में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वेदर इट इज़ जिंक, या फिर जिंक हो गया या फिर कॉपर हो गया। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो मैग्नीशियम है। फिर बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड के केस में। कॉपर ऑक्साइड के केस में जब रिएक्शन होगा जिंक से, तो कॉपर ऑक्साइड के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा क्योंकि कॉपर जिंक से भी कम रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम के केस में भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है कॉपर के केस में तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिंक और मैग्नीशियम के केस के अंदर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कॉपर के अंदर, क्योंकि कॉपर जो है वो उनसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के केस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है यहाँ पर। अगर मैग्नीशियम से भी ज़्यादा कोई रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पर मौजूद होता तो उस केस में क्या होता, मैग्नीशियम डिस्प्लेस हो जाता। बस आपको इतना ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली। ठीक है, ऐसे मेटल्स का नाम बताना है जो जिन पे कोरोजन नहीं होता। यानी कि कोरोजन का मतलब बेसिकली होता है जब कोई भी मेटल जो है वो हवा के प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में आता है, तो वो कोरोड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से मेटल्स हैं, एक तो आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, और एक आपका प्लेटिनम हो गया। दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि अपने फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि अपने ओरिजिनल स्टेट में पाए जाते हैं, और इनका कोरोजन भी ईजिली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर एलॉयज़। एलॉयज़ के बारे में मैं बताना है। देखो, एलॉयज़ जो है वो क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है एलॉय। एलॉय का क्या मतलब होता है, एलॉय का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल एलॉय की डेफिनेशन अगर आप देखो कि अगर एलॉय में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दो मेटल्स या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तब भी एलॉय फॉर्म हो जाता है, और एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन हो जाता है तब भी क्या हो जाता है, एक एलॉय की फॉर्मेशन हो जाती है। दोनों ही केस में एलॉय की फॉर्मेशन होती है, या तो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स कंबाइन हो, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन हो, तब जाके एलॉय की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर अगर हम एलॉय के एग्जांपल्स देखें, तो एलॉय के दो एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज एलॉय किसका होता है, ब्रॉन्ज एलॉय होता है आपका कॉपर प्लस टिन का। ठीक है, कॉपर और टिन का एलॉय होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, और फिर बात करें ब्रास की, तो ब्रास एलॉय होता है आपका कॉपर और जिंक का। ठीक है,
ब्रास एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, और बाकी आपका ब्रॉन्ज एलॉय होता है कॉपर और टिन का। ठीक है, दो इसमें एग्जांपल्स हैं आपके एलॉय के। एलॉय के अंदर एक एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, या तो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल का। उसके अंदर दो एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो, ब्रॉन्ज एलॉय होता है कॉपर और टिन का, और ब्रास एलॉय होता है इसके अंदर कॉपर और जिंक का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल की भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है इसके केस में, और कुछ भी जो है लर्न करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।